हेलो गाइज, वेलकम टू आर माई न्यू ब्लॉग्स। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज मैं घर से भाग गई हूँ। नहीं 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 नहीं, ये कोई नहीं सोचेगा। हाँ, मैं घर से निकली हूँ यात्रा पे। बनारस में होता है कि सावन के टाइम में यात्रा निकलती है और हम लोग के एक मोहल्ले होते हैं, उस मोहल्ले में से सारे लोग अपने अपने यात्रा निकालते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, वो भी इसके चक्कर में जा रही हूँ। पूरा इसका है तो मैं जा रही हूँ। और एक ये स्नैप गर्ल, ये तो भाई हर टाइम वीडियो बना रही है। और हम लोग यहाँ से जाएंगे अदलपुरा शीतला माता पैदल। बस देवी मुझे शक्ति दे कि मैं चलूँ। मैं कभी चली नहीं हूँ। इन दोनों का तो है कि ये दोनों लोग चलते हैं। मेरा तो लग रहा है पहले ही गला बैठ चुका है, पहले ही मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं। देखो आगे होता है क्या और हम लोग कैसे चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग आगे चलते चलते ये हमारे सामने कुछ बॉडीगार्ड्स चल रहे थे, साथ में कह सकते भाई लोग चल रहे थे मेरी फ्रेंड्स के। कि हम लोग पैदल थे तो हम ही सिर्फ 3 गर्ल्स थे, बाकी आगे कुछ लड़के थे और कुछ लड़के पीछे, कि कोई कुछ हो ना, या फिर वो लोग मेरे प्रोटेक्शंस के लिए, हम लोग के प्रोटेक्शंस के लिए चल रहे थे। और हम लोग खूब मस्ती वस्ती करते हुए चल रहे थे। हम लोग सिगरा आ चुके थे चलते चलते, और फिर खूब मज़े के लिए हम लोग कह रहे थे कि हाँ नहीं मुझे मज़े आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखने लगते हैं कि जो ऑटो से जा रहे हैं और देन जो टेम्पू से जा रहा है, क्योंकि आधे सामान उसमें रखे हुए थे। तो ये महाशय बहुत ही ज़्यादा हम लोग को मज़ा आ रहा था। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मज़ा आ रहा था। सभी लोग हर मतलब इतने थे ना कि नहीं हाँ चलना है। और वो आंटी बहुत ही ज़्यादा इतनी फ़न मस्ती करते हुए जा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी एजेड और इतनी मस्ती करते हुए जा रही यहाँ के। और फिर देख सकते कि ये है जो हम लोग के पद यात्रा पे जा रहे थे। तो ये टेम्पू थी और इसमें देवी जी का फ़ोटो सजा हुआ था खूब अच्छे फूलों की, फ्लावर से, माला से, हर चीज़ से। और हम लोग साइड साइड में चल रहे थे क्योंकि हम लोग को इसके साथ ही चलना था, ज़्यादा हम लोग आगे भी नहीं जा सकते थे। फर्स्ट टाइम मड़ुआडीह स्टेशन, वो भी पैदल। माय गॉड, मुझे हो ही नहीं रहा है पहले तो भरोसा कि मैं पैदल आ गई। मैं पैदल इतना नहीं चलती। मेरे दोस्त लोग भी आए, वो बोले चलो तुम जिन्ना नहीं रहोगी। बोला नहीं भाई मैं तो जाऊंगी, लेकिन पैदल ही जाऊंगी, है ना। तो वो सब आए। ये सब मेरा मजा ले रही हैं यार। हम लोग दिल्ली से आए बनारस। ये देखो गाइस, ये गलत बात है, ये सब मजा ले रही हैं। अभी आप लोग इन सब लोग को बोलो कि मैं नहीं जाती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना। ये लोग क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हो भाई, अभी तुम लोग बोलो। कह रहे हैं कि गाइस प्लीज इन लोगों को बोलिए कि हंसी मजाक ना करें गाइस कोई। और ये लोग लावारिस की तरह एक तो ऐसे चल रही हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर है नहीं साथ में, आगे पीछे चल रहे हैं। और ये जो हाँ ओहो, पैरों पे ये जो कंकड़ है ना जो गड़ रहे हैं, वो मैं नहीं बोल सकती, कांटे नहीं है, बट ऐसा ये सीन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। और मैं चप्पल पहन के आ रही थी, बट ये जो है ना मेरे को बीच रास्ते में चप्पल उतरवा दी कि हाँ चप्पल नहीं पहनते, ये नहीं। और आप इनके पैर देख रहे हैं, ये लोग अपने पैर में पैर रंगे हुए हैं। चलेंगे जिससे तभी सफलता का फल मिलेगा। तभी तो मजा आएगा। और एक यही बंदी है कि आप तो हम लोग पूरे रास्ते रोस्ट करते हुए चलेंगे। कोई नहीं आप लोग बने रहे, बरकरार रहे हम लोग इस चैनल पे। आप बने रहिए, प्लीज बने रहिएगा प्लीज। तो ठीक है, आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या है। और रोस्टिंग का मतलब ये लोग मेरे को रोस्ट करेंगे, देखते हैं कि कौन किसको रोस्ट करता है। लेकिन सुबह मेरे दोस्त लोग चले गए क्योंकि उन लोग को जाना था अपने शॉप्स पे, तो वो लोग चले गए हैं। एक्सक्यूज मी, कल संडे था। और संडे नहीं, वो लोग थोड़ा सा अमीर है ना गाइस, तो भी क्या कर सकते हैं। तो उन सब का शॉप खुला रहता है संडे को भी। संडे को भी खुला रहता है, बच्चों का भी छुट्टी नहीं है। और वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के। बाकी उन्होंने मेरे को बहुत फोर्स किया कि नहीं चलो, कार से चलो या फिर बाइक से चलो, जिससे भी चलो, मंगवा दे रहा हूँ, पैदल मत जाओ। बट मैं बोली नहीं, मैं पैदल ही जाऊँगी। देखती हूँ सुबह तक
मैं जिंदा रहती हूँ या नहीं रहती, देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आते और आगे डीजे बज रहा था, हम लोग मस्ती कर और मेरे पैर में इतने कंकड़ चुभ रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। फिर हम लोग लगते हैं डांस करने, डांस स्टार्ट हो जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं क्योंकि वहाँ सारी लेडीज़ डांस कर रही थी, तो हम लोग भी खूब मस्ती से डांस वांस करते हैं और फन कर रहे थे। तब तक ये बोलते हाँ हाँ हो गया अभी चलो हम लोग चलते आगे चलते। हम बोले अरे यार कम से कम डांस तो अच्छे से कर लो, हम लोग आए मस्ती करते हुए। तो हम लोग को तो डांस करने नहीं दे रही थी, बट हम लोग फिर भी सड़क पे चलते चलते खूब मौज कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। पूरे भक्ति सॉन्ग बज रहे थे लेकिन मज़ा आ रहा था। फिर आगे भी देखिए, आगे भी बजते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से ऐसे नहीं हुआ, ये सब अपने में डांस कर रही थी और सड़क पे ऐसे ही फ़न करते हुए, मतलब मज़ा आ रहा था मेरे को पूरा टोटली मज़ा आ रहा था। लेकिन पैर में जो चुभ रहे थे ना कंकड़, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं पूरी जैसा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, ज़मीन इतनी वो हो रही थी ना, चुभ रही थी, कैसे लोग चल रहे हैं। और मैं भी खूब मस्ती वस्ती कर रही थी, मज़ा आ रहे थे खूब फन करते हुए। ये मतलब कि सॉन्ग पे पूरा हम लोगों ने अच्छे से किया हुआ है और हम लोग जहाँ पर भी डीजे बज रहा था ना वहाँ पर डांस करना शुरू कर दे रहे थे। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हाँ लड़के हैं या फिर कुछ भी है, बस फन टू फन, इतने फन। हम लोग जा भी रहे थे पैदल लेकिन खूब मज़ा आ रहा था और हम लोग इतने मज़ा कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे कि क्या ही बताऊँ। और एक तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि उसमें सुनाई भी नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से बोलना पड़ रहा था और इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। हम सभी लोग एक दूसरे को कह रहे थे हाँ सब लोग साथ में रहेंगे और डांस भी करेंगे, खूब मस्ती कर रहे थे। और देख सकते हैं कि जो थक रहे थे वो सड़क पे ऐसे ही बैठ जा रहे थे, लेट जा रहे थे सड़क के साइड में, बीच में नहीं। और ये तो भाई ये दुपट्टा ओढ़ के चल रही थी। मैं बोली तुम्हें रात को कौन सा धूप लग रहा है, तो ये लगी दुपट्टा ही ओढ़ के डांस करने। अब हालांकि खाली सड़क था, कोई देख नहीं रहा था, बट लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। जो भी हम लोग बहुत मस्ती करते हुए गए। फिर यहाँ पे साइड में हम लोग को चाय का स्टॉल दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने आते क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं निकले थे, तो हम लोग काफ़ी टाइम से चाय खोज रहे थे और भैया चाय बना रहे थे, तो हम लोग साइड में बैठते हैं और इनका चाय और यहाँ पे ये पी रही थी। और मैं कह रही थी नहीं मुझे चाय के साथ तो मुझे पीना होगा चाय और उसके साथ बिस्किट जो भी खाना होगा। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं चाय पीने के बाद और फिर यहाँ पर देखते हैं सारे डीजे वीजे लगे थे और यहीं साइड में यहाँ पे लड़ाई भी होने लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है लड़ाई भी देखने में। अभी क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही साइड में सारे लोग बैठे हुए थे और मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे किसी और का डीजे आ रहा था, हम लोग साइड में दुकान में बैठ गए थे और हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, खूब डांस कर रहे थे। यहाँ पे ही बैठे वहाँ पर चारपाई लगी हुई थी, उसी चारपाई पे लगी हुई थी, तो हम 4 लोग बैठे हुए थे, हम 3 दोस्त और एक उसका भाई, मेरी दोस्त का भाई बैठा था। तो हम लोग बैठ के यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, खूब डांस कर रहे थे हम लोग। अभी जो हम लोग के साथ वाले हैं वो अभी आने में उनको बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग यहाँ बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का रेस्ट भी हो जाएगा और वो लोग आ भी जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत आगे हैं, तो वो आए तो फिर हम लोग चलेंगे सब लोग। और ये तो पूरी सब्जी की वजह से एकदम परेशान हो गई, इसको पूरी सब्जी मिला नहीं है ना, तो ये बहुत ज़्यादा उतावली हो गई। मेरे को पूरी सब्जी नहीं मिला। और बस हम लोग आ ही चुके थे, ज़्यादा दूर नहीं था। ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि 5 किलोमीटर है और विंध्याचल 51 किलोमीटर्स। तो हम लोग को पहले कहा गया ना कि अरे नहीं हम लोग को विंध्याचल चलना है। हम बोले हैं अभी 50 किलोमीटर है क्या इतना दूर? तो फिर बोला गया नहीं 5 किलोमीटर है। हम बोले हाँ सही है। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस मैं चल दी। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था चलने में और हम लोग आगे पीछे चल रहे थे साथ में सभी लोग, और सभी लोग मस्ती करते हुए फिर आ जाते हैं हम लोग के साथ वाले भी, तो हम लोग साथ में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस हम लोग को चलते चलते सुबह का 5 बज गया है और आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब उजाला का मौसम हो चुका है और सड़क इतनी ज़्यादा मतलब है ना कि आप सही से चल भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है चलने में। मैं तो अभी मेरा बहुत डाउन लग रहा है, बट फिर भी कोई नहीं, कोशिश तो ज़रूर करूँगी चलने का, चाहे कुछ भी हो जाए।
और यहाँ पे कुछ कुछ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं बीच में। और देख सकते हो आप लोग, कुछ कुछ लोग ऑटो से, टेम्पू से ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मेन गेट का है और ये लिखा हुआ है माँ शीतला माता का मंदिर यहाँ पे है, अदलपुरा। ठीक है, साइड में है। मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। इनका इतना बड़ा सा गेट, 2 शेर गेट पे हैं। और आप तो जानते हैं कि देवी के शेर सवारी होते हैं। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री करते हैं और अंदर एंट्री करने के बाद, इतना चलने के बाद अभी हम लोग को और चलना होगा और हम लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे होता है गाड़ी स्टैंड होते हैं, जो भी अपना कार, स्कूटी, बाइक्स वो आप स्टैंड पे रखेंगे। फिर यहाँ तो गाइस ये है टिकट काउंटर और यहाँ पे टिकट मिलता है आपके बाइक्स और कार, जो भी रखना चाहते हैं, ऑटो, उस चीज़ों का, हर एक चीज़ों का। और दुकान से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपकी कोई भी चीज़ें खोती होती हैं तो दुकान से मतलब नहीं है, आप अपने सामान का ख्याल रखें। इनफैक्ट मैं भी अपना बैग ले ही ली हूँ। तो अभी हम सभी लोग चलते हैं। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं नहाने के लिए, नहाएंगे और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। तो हम लोग चलते चलते आ जाते हैं। ये है मंदिर। अभी हम लोग पहले गंगा जी में नहाएंगे, फिर मंदिर में पैर रखेंगे, वरना फिर नहीं रख सकते। तो हम सभी लोग आ जाते हैं गंगा जी के पास यहाँ पे। और यहाँ पे नारियल, फूल, जो भी है ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे अपना बैग रख देते हैं। वो लोग कहते हैं कि पहले आपको बैग रखना होगा, फिर ही आपको फूल वूल मिलेगा। मतलब बैग रखना पर्टिकुलरली वहाँ पे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है, वरना चेंजिंग रूम्स भी नहीं मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग गंगा जी के पास आते हैं और मैं सबसे पहले पैर छूती हूँ। और कहते हैं ना कि गंगा जी में जब भी नहाते हैं तो बाल खोल के नहाते हैं, बाल बांध कर नहीं नहाते हैं। और बाढ़ का टाइम था तो मेरे घर वाले मेरे को कहते कि तुम अच्छे से वहाँ पे जाके नहाना, कहीं देखना पैर फिसल ना जाए या कुछ भी चीज़ें। पहले ये क्लीन करती हूँ, क्योंकि क्लीन करते हैं और मैं अपना बुड़कियाँ मारना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे एक बार में ही टाटे फिस हो जाते हैं। फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ ड्रेस चेंज करके। तो अभी हम लोग लेते हैं फूल माला। जहाँ हम लोग ड्रेस चेंज किए ना, हम लोग को वहीं से ही लेना होगा और कहीं से हम लोग नहीं ले सकते। चलिए ले लेंगे। ये है कि अगर ये दावना का माला लेते हैं तो 50 रुपये लगेगा, और फिर ऐसे नारियल जो भी देंगी वो 100 रुपये। अगर 108 का माला लेते हैं तो वो 51 रुपये लगेगा। तो अभी हम लोग ये सारे ले रहे हैं फूल माला, और लेके फिर हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। गाइस हम लोग ये प्रसाद ले चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं दर्शन करने। तो चलिए आइए, इधर से हम लोग को चलना पड़ेगा। सब लोग साथ वाले भी आ जाते हैं तो फिर हम सभी लोग साथ में चलते हैं। तो हम लोग मंदिर की सीढ़ी पे आ जाते हैं और फिर मैं बकेट लेके अपने फ्लावर को और मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आइए मेरे पीछे और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता है दर्शन करने में। और हम सभी लोग अभी थे, तो आइए आप लोग मेरे पीछे और मैं दिखाती हूँ। तो फाइनली ये हमारा हो चुका है और ये हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और आगे चल के रेलिंग्स होते हैं, तो वहाँ से टर्न होके लाइन में जाना होता है। तो हम लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए अंदर, और अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मुझे बस सीढ़ी तक ही बनाना होता है। और इतनी ज़्यादा क्राउड होती है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग को सुबह सुबह मंदिर खाली मिलता है, तो हम लोग फटाफट सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं और दर्शन करते हैं। फिर यहाँ साइड में मंदिर के सामने ही एक हवन कुंड है, वहाँ पर आप 20 रुपये का हवन का जो मटेरियल्स होता है वो लेके आप हवन कर सकते हैं। तो मैं ली थी और मेरी फ्रेंड्स बोली कि हम भी इसी में कर लेते, तो हम बोले हाँ ठीक है, आ जाओ हम सभी लोग इसी में कर लेते। तो हम सब लोग बैठकर और करते, तो वो मेरा हाथ पकड़ती, मैं बोलती मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, तुम खुद से करो ना, खुद से करो, मेरा हाथ पकड़ के क्यों कर रही है। तो वो फिर खुद से स्टार्ट करती है और फिर हम लोग हवन में आहुति देते हैं। फिर हम लोग अगरबत्ती दिखाना उखाना पूजा पाठ करके और फिर हम लोग निकलते हैं। तो हमारा दर्शन हो चुका होता है, तो हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे जा सीढ़ी पर उतरते हैं। और फिर हम लोग सीढ़ी पे उतरते वक्त देखते हैं कि कहीं हम लोग को लगभग ना जाए। और दूसरी बात है फाइनली गाइस हमारा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, हवन जो भी करना था। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं, अगर बीच में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चीज़ें लेते हैं। चलो
बच्चों को होती है। लेना है तुमको, बोलो। हाँ मेरे को लेना है। कितने का, क्या बोले हो? 100 120? 100 लगाएगा। अरे 60 का दे दो भाई, दे दो यार। कम करो ना भाई। आज दे दोगे, कल तुम्हारे यहाँ लेने आएंगे मेरे दोस्त लोग, पूरा बिक जाएगा। मजाक नहीं करी, हकीकत। मैं बहुत वायरल इंसान हूँ, वीडियो बनाती हूँ। बच्चा हम लोग को बहुत ठग रहा है, आप लोग इसकी दुकान पे मत आना। तो मैं सही बोली ना गाइस। अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं, चलो चलते घर। तो लास्ट में जाते वक्त मैं बाइक पे बैठती हूँ और मैं बोलती हूँ अब मैं बाइक पे जाऊँगी। तो हम लोग फिर सारे लोग, जिसको कार, बाइक, ऑटो, जिसे जिसे जाना रहता है, तो आगे कार से हमारी जा रही थी और मैं बुलेट पे जाती हूँ, मुझे बुलेट पे जाना है। तो हम लोग फिर फटाफट चलते और ये हम लोग आ चुके थे चौका घाट। तो ये मेरा फ्रेंड आया था मुझे लेने के लिए, वो बोला था कि तुम जब दर्शन कर लेना तो मुझे बताना, तो मैं आ जाऊँगा। तो मैं फिर उसको कॉल की, वो आया मुझे लेने के लिए और फिर हम लोग घर के लिए निकल ही चुके थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर मैं वहाँ थोड़ा और रहती ना तो मेरी वाट लग जाती। मैं घर पे 8 बजे बोल दी थी। तो फाइनली गाइस अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और रास्ते में बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा पेन भी है बॉडी में, अभी तो थकान रहेगी क्योंकि हम लोग रात भर चले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, वेटिंग फॉर माई न्यू ब्लॉग्स। और हाँ, ब्लॉग्स को मेरे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा।